रामपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो गाइज़ जब हम लोग निकले ना वाराणसी से तो उस वक्त हो रहा था लगभग 2 बज रहे थे, लेकिन हम बहुत थक गए थे तो हमने सोचा कि थोड़ा सो जाते हैं। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और मैं सो गई। और अब हो गई है शाम और अराउंड हम अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं शूट करती हूं क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी राम जन्मभूमि। तो यहाँ आके मन बहुत ही ज़्यादा गदगद हो गया है क्योंकि भाई रामलीला के दर्शन करने हम पहुँचे हैं और आज मैं पहली बार अयोध्या जा रही हूँ, तो इस बात की खुशी ही अलग है। और ये देखिए अयोध्या में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं और फटाफट से अपने लिए ढूंढते हैं एक होटल। और ये देखिए कितना प्यारा होटल है, उसका नाम है द रामायणा, बट यहाँ तो हमें बुकिंग्स मिलनी नहीं थी तो हमने ढूंढी है कहीं और। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम पहुंच गए हैं रामलीला की जन्मभूमि अयोध्या और जय श्री राम के जयकारे के बिना तो ये यात्रा शुरू भी नहीं हो सकती। तो एक बार जयकारा लगा लेते हैं, जय श्री राम। तो लगभग हम लोग को यहाँ पहुँचने में लगा, हमने जो है बनारस छोड़ा था लगभग 2 बजे के आसपास और यहाँ हम लोग पहुँचे हैं लगभग 7 सवा 7 के आसपास। फिर हमने अपने लिए ढूंढा अकोमोडेशन और अकोमोडेशन में आके हम सेटल इन हो गए हैं। तो जो है बहुत अच्छे से आज की यात्रा चल रही है और यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि कल बहुत अच्छे से हमारे दर्शन भी हो जाएं। और मैं जितना भी आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ इस रिलीजियस जर्नी को, वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगेगा और अगर लगे तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि मुझको थोड़ा बहुत मोटिवेशन सुबह का सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना, आंखों को कितना सुकून पहुंचा रहा है। और अब हम चले सरयू घाट की ओर। जयकारा लगाते हैं, जय सिया राम सियावर रामचंद्र की जय। हम पहुंच गए हैं लता चौक, यानी कि लता मंगेशकर जी के नाम पे इसका जगह का नाम पड़ा है लता चौक। तो बहुत ही अच्छी, देखिए यहाँ पे इतनी प्यारी सी ये वीणा बनाई गई है और इसको क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए हैं सरयू घाट। और सरयू घाट आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये। और ये कहना था यहाँ के लोगों का ये कि राम मंदिर से पहले भी ये इतना ही अच्छा बना हुआ था। मैं तो पहली बार आई हूँ इसलिए पहली बार देख रही हूँ। तो चलिए अब हम आ गए हैं सरयू घाट पे, तो कर लेते हैं स्नान। यहाँ सुबह सुबह स्नान करने से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। यह महानदी राम भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं सरयू का महत्व। और कहा जाता है कि सरयू के पानी में एक बार डुबकी लगाने से ना जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह अनुभव सच में ही बहुत अद्भुत है। तो चलिए आइए और हम भी इसमें स्नान करके अपने सभी छोटे बड़े पापों को दूर करें और मन की शुद्धि करें। तो सबसे पहले पापा उतर रहे हैं स्नान के लिए। पापा को बहुत जल्दी थी, फटाफट पापा उतर गए और इतना ठंडा पानी था ना, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। और अब मम्मी जा रही हैं, लेकिन मम्मी थोड़ा सा डरती हैं पानी में डुबकी लगाने से, जैसा कि आप लोगों ने प्रयागराज वाले व्लॉग में भी देख लिया होगा। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा निडर हो गई थी। और ये दिया पापा ने सूर्य को अर्घ और उसके बाद है मेरे हस्बैंड की बारी। तो फिर ये चले गए और मैं भी उतर रही थी, लेकिन इन लोगों को ना बहुत फटाफट जल्दी होती है तो इन लोगों ने फटाफट जाके अपने जो है सूर्य को अर्घ दे दिया और स्नान किया। और उसके बाद मैं भी आ गई थी यहाँ पे और मैं बहुत खुश हूँ। पानी बहुत ठंडा है। मेरी बेटी वैसे स्विमिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और सरयू पे भी स्नान करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी रात से, लेकिन जब इसने देखा पानी इतना ठंडा है तो डर के मारे डुबकी लगाने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रही है। और ये मम्मी आ गई हैं, मम्मी डरती हैं। उधर से पापा कह रहे हैं कि मम्मी को डुबकी लगाने दो, उनको फोर्स करो लगाने के लिए, लेकिन मम्मी डर रही हैं, इतना ही जा पा रही है। हमने कहा कोई बात नहीं, फोर्स नहीं करो, जितना आराम से कर सकती हो उतना करो, क्योंकि श्रद्धा मैटर करती है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। और सरयू नदी जो है हम सभी के पापों को दूर करे और हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। ऐसे वैसे कोई पाप तो हमने नहीं किए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई छोटे बड़े पाप हमसे अनजाने में हो गए हों तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और सूर्य को अर्घ देके हम लोगों ने अपना स्नान कार्य यहाँ पर परिपूर्ण किया और फिर थोड़ा बहुत की हमने मस्ती, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल भी नीचे जाने को राजी नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा तो कर लो, लेकिन वो बिल्कुल भी लगाने को तैयार नहीं थी डुबकी। तो फिर उसको ही मैं थोड़ा छेड़ रही थी।
तो सरयू घाट पे ही चेंजिंग रूम बना हुआ है, 2-3 चेंजिंग रूम है जिसमें लेडीज़ जो है जाके चेंज कर सकती हैं। तो हम लोगों ने भी गया और वहाँ से चेंज कर लिया और उसके बाद हमने लगाया श्री राम का टीका और फिर की हमने गौ माता की पूजा और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए हैं हनुमानगढ़ी के लिए। फिर से हम पहुँच गए लता चौक और अब चलते हैं हनुमानगढ़ी के लिए। अब हस्बैंड और हमारे साथ जो भैया थे ना वो चले गए हैं रूम पे हमारा स्नान किया हुआ सामान रखने के लिए और मैं, मम्मी और पापा जो हैं आगे बढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ी की ओर। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं फटाफट से, तब तक वो लोग भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। और देखिए दोनों ही साइड पे ना जो है आपको शॉप्स दिखने लगेंगी जहाँ से आप मंदिर से के लिए धागा ये सब चीज़ें लेके जा सकते हो अपने घर के लिए भी। और अब शायद आप लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि हम लोग पैदल ही क्यों जा रहे हैं हर जगह। इसलिए पैदल जा रहे हैं गाइस क्योंकि आज रिक्शा नहीं चल रहा था और ई रिक्शा भी नहीं चल रहा था बिकॉज सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले थे रामलला के मंदिर। तो देखते हैं क्या हमारे को दर्शन हो पाएंगे रामलला के दर्शन करने जाएं और वहाँ उनके परम भक्त हनुमान जी का दर्शन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो माना भी जाता है कि अगर रामलला के दर्शन करने आए हैं आप तो सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी जाके हनुमान जी के दर्शन करने होंगे, अदरवाइज़ आपका रामलला दर्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो हमने लिया प्रसाद और उसके बाद हम चले गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा क्राउड है, बहुत सारा भीड़ है आज और रामलला के दर्शन के लिए बहुत लोग आए हैं। तो सबसे पहले आइए करते हैं हम हनुमान जी के दर्शन। जय बजरंगबली पवन सुत हनुमान की जय। आइए दोस्तों आप लोग भी हमारे साथ हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए हनुमानगढ़ी में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हमें मिला श्री महावीर भोग प्रसाद जो कि हनुमानगढ़ी पे लगता है और हम उसको पाकर बहुत ही धन्य हो गए। और अब चलते हैं हम रामलला के दर्शन करने के लिए और शायद रामलला हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर दें। तो चलिए चलते हैं। राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम। और अब वो पवित्र क्षण आ गया है जब हम रामलला के दर्शन करने पहुंच गए हैं। ये वही स्थल है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हाँ, अयोध्या। अरे वाह, मन इतना खुश हो गया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पहुंचकर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। जब से राम मंदिर पुनः स्थापित हुआ था यानी कि 22 जनवरी 2024 से बहुत मन था कि हम रामलला के दर्शन कर पाएँ, लेकिन नहीं कर पाए थे क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हम आए तो नहीं हो पाया जाना। लेकिन इस बार हमने ये मेक श्योर किया था कि चाहे जो भी हो जाए हम रामलला के दर्शन ज़रूर करेंगे और हमें भगवान ने अपने पास बुलाया और हमें अपने दर्शन दिए, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आपको जो है शूज़ रखने के लिए काउंटर मिल जाएंगे, आराम से आप अपने शूज़ रख सकते हैं, अपने स्लीपर्स रख सकते
सकते हैं और उसके बाद आपको लॉकर मिल जाते हैं जिसमें कि आप अपना टोकन देके आराम से अपना फ़ोन, मोबाइल ये सब रख सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो हमने जो भी, मैं बाहर से आपको जितना प्रांगण दिखा पाई हूँ, जितना परमिसिबल था उतना ही दिखा रही हूँ, तो अंदर का कुछ भी दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगर सिक्योरिटी कहीं पर है तो वो हमारे लिए ही है, तो उसका हमको पूरा पालन करना चाहिए। ये बात भी सही है बिल्कुल। मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें बननी है, तो एक बार जब सब कुछ बन जाएगा ना तो बहुत ही ज्यादा अलौकिक हो जाएगी ये जगह। और पूरा मुझे लगता है 2 दिन का टूर तो इसी का बनता है उसके बाद। राम बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं, बिल्कुल सामने से रामलला के दर्शन हुए, एकदम आई कांटेक्ट करके, तो बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग आ गए हैं बाहर, अपने फ़ोन भी ले लिए हैं हम लोगों ने, और अब चलते हैं हम लोग होटल की ओर। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी चलिए। तो यहाँ से जब हम जा रहे हैं ना रास्ते से, तो हम लोग लता चौक तक पहुँचे और उसके बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी व्हीकल तो आज चल नहीं रहा है, क्योंकि सीएम आ रहे हैं और सीएम आ चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग दर्शन करके बाहर निकले वैसे ही सीएम पहुँच चुके थे दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं दोनों ओर जो कार्विंग यानी कि पेंटिंग हो रखी है ना, उस पेंटिंग में रामायण के मुख्य प्रसंग जो थे वो सारे अंकित किए गए हैं, तो जो कि बहुत ही नॉलेजेबल है। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो आप बच्चों को भी वहाँ पे दिखाते हुए, बताते हुए जा सकते हैं उस कहानी को। हालांकि धूप बहुत तेज़ थी और बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग चलते जा रहे थे। और हम तो बच्चे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी पापा भी इतने जोशो खरोश से चल रहे थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये। और ये देख सकते हैं आपकी हर चौक चौराहे पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि सीएम अभी यहाँ से थोड़ी देर में गुजरेंगे। अभी उन्होंने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद वो एक रैली को शायद संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ जो वहाँ पे से साउंड स्पीकर्स होते हैं ना, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो जैसे ही मैंने सुना कि यहाँ से सीएम जो है गुजरने वाले हैं, तो मैं रुक गई वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा क्या पता सीएम के आज हमें मीट हो ही जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस? और ये देखिए कारवां जा रहा है, यानी कि सिक्योरिटी जा रही है सीएम की। तो अब सीएम किसी भी वक्त आते होंगे, तो दिल थाम के बैठिए और देखिए क्या मैं उनके दर्शन कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो गाइज़ ये निकल गई सीएम की गाड़ी और मैं उनसे नहीं मिल पाई, क्योंकि वो सिक्योरिटी में थे और मुझसे मिलने के लिए कहाँ ही रुकते। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमने सिक्योरिटी में ही सीएम को जाते हुए देख लिया, यही बहुत बड़ी बात है। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों में से कौन कौन अयोध्या अभी तक होके आया है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। और जाते जाते एक जयकारा ज़रूर लगा दीजिए, जय श्री राम।